सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेवल ट्यूटर। सो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर जिसका नाम है साउंड। सो आपका पेन पेपर बुक रेडी चाहिए। राइट डाउन द हेडिंग साउंड। ये चैप्टर आपके सीईटी में है, या आपके सीईटी एग्जाम में है। अब तक ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से। सीईटी में अब तक इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। जो भी कुछ आपके इस चैप्टर में ये होंगे, डाउट्स होंगे, तो आपके ये सारे, आप अगर पूरा लेक्चर देखोगे तो आपके सारे डाउट्स इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके नोट्स निकालो एंड राइट डाउन चैप्टर साउंड। चैप्टर साउंड, यस। सो राइट डाउन, इसमें सबसे पहला टॉपिक है वेव। इसमें सबसे साउंड में सबसे पहला टॉपिक है वेव। फिर हम एक डेफिनेशन देखेंगे वेव का, ये वेव होता क्या है। डेफिनेशन आप लिखोगे और मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा कि वेव होता क्या है, वो बनता कैसे है वेव। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि वेव बनाते कैसे हैं। सो उससे पहले राइट डाउन द हेडिंग वेव। राइट डाउन द हेडिंग वेव एंड राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वेव। वेव होती क्या है। वेव होती क्या है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द बुक, राइट, वेव इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स। यस, ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर। यस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है सबका। नोट्स निकालो, आपके नोटबुक निकालो। राइट डाउन टॉपिक साउंड, चैप्टर साउंड। राइट डाउन वेव। ये वेव का डेफिनेशन क्या है। नाउ बुक में ऐसा देते हैं, इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स नॉट द पार्टिकल। नाउ आपने ये दो पॉइंट लिखे होंगे। नाउ सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट लिखने हैं। मैं इस मैं इस स्प्रिंग की हेल्प से, ये जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि वेव का डेफिनेशन क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर। बट उससे पहले राइट डाउन दिस टू पॉइंट। सबसे पहले इट इज अ डिस्टर्बेंस, इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस, इक्विलिब्रियम, पोजीशन, ये सब क्या है, राइट, ये सब क्या है। सेकेंड पॉइंट, इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स नॉट द पार्टिकल, नॉट द पार्टिकल। सो आई होप आपने ये दो पॉइंट्स लिखे होंगे, राइट। नाउ सी हियर, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। नाउ नॉर्मली जब भी हमको वेव पढ़ना है या वेव के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है, हम डायग्राम वेव का ऐसे ही बनाएंगे, राइट। इस चैप्टर में जब भी हम वेव की बात करेंगे तो मैं वेव कुछ ऐसे बनाऊंगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी वेव कुछ इस प्रकार का ही बनाया है। तो ऐसे ही क्यों बनाते हैं वेव, और वेव का डेफिनेशन क्या है, वो हम देखेंगे विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये डायग्राम आप मत निकालो। So it is a disturbance from equilibrium which equilibrium position which travels, right, and it is a disturbance which travels and not the particle. Now definition तो आपने लिखा होगा, right. Now मेरे हाथ में आपको दिखाई देगा, मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, राइट, स्पाइरल जिसे बोलते हैं आप, राइट। सो मेरे हाथ में एक स्पाइरल है। ये अभी स्पाइरल कैसे है, ये स्पाइरल है शांत, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, वो थोड़ा मूवमेंट आप इग्नोर कर दो। सो आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा और ऊपर लेता हूं, राइट।
थोड़ा और ऊपर लेता हूं मैं, यस। सो आपको दिखाई देगा इसमें कोई हलचल नहीं है, ये एक शांत है। और सबसे पहले ये जो मैं शांत बोल रहा हूं, इसका ही मीनिंग है इक्विलिब्रियम। इसका ही मीनिंग है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है नेट फोर्स जीरो। किसके ऊपर नेट फोर्स जीरो? मेरे हाथ में ये जो स्पाइरल है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसलिए वो एक जगह पे रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। राइट। आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया होगा। मैंने अभी तक वेव कुछ बताया नहीं है। मैं ये डिस्टरबेंस इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। राइट। सो मेरे हाथ में एक स्पाइरल है, राइट, जो अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज कोई इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, राइट, एक जगह पे वो रुका है, नेट फोर्स इज जीरो। अगर मैं उसको कुछ छेड़छाड़ करता हूं, राइट, सो ये अभी हिलना चालू हो गया है, इट हैज स्टार्ट मूविंग, इट हैज स्टार्ट मूविंग, राइट। क्यों हो रहा है मूव? बिकॉज अभी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स किसने अप्लाई किया है? फोर्स मेरे हाथों ने अप्लाई किया है। तो जब ये हिलता है, जब ये मूव होता है, तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। सो आई होप आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया होगा। एक बार और, इक्विलिब्रियम मतलब एक जगह पे शांत रुका हुआ है, सिंपल वर्ड्स में एक जगह पे शांत रुका हुआ है एक वर्ड्स में। नाउ मैं क्या करता हूं, इसको डिस्टर्ब करता हूं। डिस्टर्ब करता हूं मतलब इसको मैं थोड़ा सा एक मोमेंटम देता हूं, या एक फोर्स देता हूं, या फिर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं। तो देखो क्या होगा, राइट। आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। सो इसमें क्या आया है? इसमें एक डिस्टरबेंस आया है, एक डिस्टरबेंस आया है। पहले कैसे था? पहले था शांत, यहां पे देखो, पहले था ये शांत, राइट। और उसके बाद मैंने इसको छेड़ा है, इसको मैंने छेड़ा है मतलब डिस्टर्ब किया है। तो अब ये क्या होगा? इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मूवमेंट कैसे है? ऊपर नीचे मूवमेंट है इसका, राइट, इसका मूवमेंट ऊपर नीचे है। सो ये पहले शांत था वेव, ये शांत था, मतलब इट वॉज इन इक्विलिब्रियम, इट वॉज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे मैंने उसको छेड़ा, जैसे मैंने उसको छेड़ा, डिस्टर्ब किया, सो क्या हो गया? वो एक, इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग, इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग। नाउ सो वेव क्या होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, राइट। सो अभी ये जो है मेरे हाथ में, मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, तो ये एक प्रकार का वेव ही है। मैं और अच्छा एक वेव बना के आपको दिखाऊंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो अगर आपको समझ में आता है, इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन विच ट्रेवल्स। नाउ अभी मैं क्या करता हूं, अभी एक मेरे पास एक ऑरेंज कलर का एक कपड़ा है, वो मैं यहाँ पे बांध देता हूं। आई होप सबको ये ऑरेंज कलर का कपड़ा दिखाई दिया होगा। नाउ अज्यूम, ऐसा अज्यूम करो, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्पाइरल है, स्प्रिंग है, स्पाइरल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, राइट, सॉलिड है ये। तो समझ लो ये जो मैंने एक ऑरेंज कलर का लगाया है वो एक पार्टिकल है। इस ये जो स्पाइरल है, राइट, ये जो स्पाइरल है, इस स्पाइरल का इस लोकेशन पे वो एक पार्टिकल है, राइट। नाउ इस अभी एक जो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट से ये जो सेकेंड लाइन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। सेकेंड लाइन है, इट इज द डिस्टर्बेंस, मतलब वेव के बारे में, इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स, नॉट द पार्टिकल, राइट। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको दिखाता हूं।
अभी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अभी एक थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो आप मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, वो अभी आपको दिखाई देगा, वो अभी आपको दिखाई देगा। यस, आई होप आपको दिखता है ये। सो अभी ये जो डायग्राम पे मैंने एक ड्रॉ किया है, उस टाइप का हम वेव निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, स्लोली आई विल ट्राई। नहीं नहीं, अब तक नहीं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक ऐसे ही प्रकार का वेव बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा। राइट, तो कुछ इस प्रकार ये डायग्राम बन गया है। ये जो वेव परफेक्टली नहीं बना है, बट कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। नाउ ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये एक पार्टिकल है। जैसे वेव जाता है आगे, क्या ये पार्टिकल भी आगे जा रहा है? एक बार आप देखो। यस, आपको दिखाई देगा कि ये तो वेव तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल उसी जगह पे है। पार्टिकल की जगह चेंज नहीं हुई है, पार्टिकल उसी जगह पे है। हाँ, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन क्या पार्टिकल भी ट्रैवल कर रहा है? तो पार्टिकल नहीं ट्रैवल करता वेव में, वेव में पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है। हाँ, लेकिन वो पार्टिकल उस जगह का ऊपर या नीचे हो रहा है। राइट, ऊपर या नीचे हो रहा है। यस, तो ये ट्रैवल करता है। ये जो वेव होता है, वेव क्यों आया है? बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पे था। ये जो है आपको दिखता है, वो एक इक्विलिब्रियम पे था। मैंने इसको छेड़ा, मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। मैंने क्या किया? डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इसलिए वहां के पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो सो हम बोलते हैं वेव क्या है? इट इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स। सो वेव में क्या ट्रैवल करता है? क्या वेव में पार्टिकल ट्रैवल करता है? तो पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता। पार्टिकल उस जगह पे सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो पार्टिकल्स ऊपर नीचे होता है, इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं, बाद में उसके बारे में बताऊंगा। मतलब ये है उसका मीन पोजीशन। मतलब ये जो आपको लाइन दिखती है, ये एक्सिस है, ये उसका मीन पोजीशन। मीन मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। इसको मैंने छेड़ा, इस वायर को छेड़ा, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ का पार्टिकल क्या हो गया? ऊपर गया। राइट, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ का पार्टिकल नीचे गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ तक गया। ये जो पार्टिकल है, ये सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं। ये वेव के साथ आगे नहीं जाते। पार्टिकल वही उसी जगह पे होते हैं, उसी जगह पे होते हैं, सिर्फ ऊपर या नीचे वो जाएंगे। वेव में कौन ट्रैवल करता है? वेव में क्या ट्रैवल होता है? क्या वेव में पार्टिकल ट्रैवल होता है? नहीं, पार्टिकल ट्रैवल तो नहीं होता। तो क्या ट्रैवल हो रहा है? ये जो मैं झटका दे रहा हूं, ये जो झटका मैं लगाता हूं इस स्प्रिंग को, वो झटका ट्रैवल हो रहा है। ये जो मैं झटका देता हूं स्प्रिंग को, ये झटका ट्रैवल होता है, और कुछ ट्रैवल नहीं होता। पार्टिकल कभी ट्रैवल नहीं करेगा वेव में। ये जो मैं झटका देता हूं, उस झटके के वजह से, उस झटके के वजह से एक वेव यहाँ पे हो रही है। ये झटका जो है वो ट्रैवल होता है। हम इस झटके को बोलते हैं, हम ये झटका मतलब क्या? डिस्टरबेंस बोलते हैं। ये जो मैंने डिस्टर्ब किया है,
इसको हम झटका बोलते हैं। सो वेव में क्या ट्रैवल करता है, तो वेव में डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है। जो मैं झटका लगा के उसको मैं आगे तक भेज रहा हूं, वो तो झटका ट्रैवल कर रहा है। सो इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ सिंपल डायग्राम, इसको वेव बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वेव का डायग्राम है। स्टैंडर्ड वेव हम ऐसे ही निकालते हैं वेव। बहुत टाइप के वेव होते हैं, बट ये बेसिक 11th स्टैंडर्ड के लिए ये बेसिक वेव ठीक है। इस बेसिक वेव में हमको पढ़ना है, राइट। सो एग्जाम्पल्स। सो वेव किस किस प्रकार के होते हैं? सो वाटर वेव होता है, वाटर वेव होता है, राइट। साउंड वेव होता है, साउंड वेव होता है। और बहुत टाइप के वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव होता है, जो हम रेडियो के ऊपर सुनते हैं गाना, ये भी वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टेड वेव्स होते हैं। सो वो सब है, लेकिन इतना डेप्थ में आपको नीड नहीं है जाने की। सो बैक टू द डेफिनेशन, क्या होता है वेव? वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो ट्रैवल करता है, राइट, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स एंड नॉट द पार्टिकल। वेव में पार्टिकल उसी जगह पे होता है, वो पार्टिकल ऊपर जाता है या नीचे आता है, ऊपर नीचे वो ऑसिलेट होता है। ऑसिलेशन उसको बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑसिलेशन के बारे में, राइट। तो ये झटका जो देता हूं मैं वेव बनाने के लिए, तो वो झटका ट्रेवल करता है। सो सीट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वेव में क्या क्या ट्रेवल होता है, वेव में क्या ट्रेवल होता है, 4 ऑप्शन देंगे। सो वी कैन से वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, ये जो मैं झटका देता हूं, ये जो स्पाइरल है, ये जो स्पाइरल है, ये जो मैं झटका दे रहा हूं मेरे हाथ से, सो वो एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये जो मेरे हाथ का जो झटके का एनर्जी है, सो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर आपको पूछा कि वेव में क्या ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव में। सेकंड, वेव वेव इज अ फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। मैं झटका यहां पे दे रहा हूं, तो वो आगे तक वो झटका देके जा रहा है। तो क्या ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे? मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। सो वेव किस चीज का ट्रांसफर होता है? एक तो एनर्जी का ट्रांसफर, या फिर मोमेंटम का ट्रांसफर, या फिर हमने जो लिखा है डेफिनेशन में डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का ट्रांसफर। अगर ऑप्शन होगा आप में आपके क्वेश्चन में, क्या वेव पार्टिकल ट्रांसफर होता है? तो नहीं, वेव में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करता है।